अच्छा, लास्ट लेक्चर की समझ आई थी? कुछ मसला तो नहीं था? लगता है आप लोगों ने मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो देखी नहीं, सिर्फ 4-5 लड़कों ने देखी है। अच्छा, क्लास लड़के क्यों कम है यार आज? अभी तक 15 लड़के आए हैं। वालेकुम सलाम। शुक्र हम। ها ها نو اصل کې دا و چې تیر پر ما نه غلطي شوی مال که چېرته دا دوه نیمې نو که تاسو وایئ چې دوه نیمې والو را روان هفتې نه نو ما ته خو څه مسله نشته، دوه نیمې به یې والو که څنګه تاسو وایئ. زه خو فری یم، خو هغه ټایم ټیبل مطابق مو که د 4:30 نو ځکه یعنی ما ته خو هېڅ مسله نشته چې تاسو دوه نیمې وایئ دوه نیمې به والو یا تاسو وایئ څنګه هم خوښه یي. ښه ښه نه یار، که نه و نو ما به تاسو ته میسج کړی و. صحیح ده، زه 2 منट वेट کوم، خیر ده، هیڅ مسئله نه ده. که تاسو وایئ دو نیمه बस उसको जो ऑनलाइन है वो सुन रहा है, जो कहता है 2:30 बजे हो तो फिर वो ग्रुप में बता दें, ठीक है? या सीआर को बता दें ताकि फिर नेक्स्ट वीक उस हिसाब से क्लास ले लें। वैसे मुझे कोई इशू नहीं है। सही रहा ताउला, ठीक है। सुदेश दाता सादर अगुंदे दा सो ज्यादा यखनी दाल तक कम से गए। पेशवर के खमों मुंह कम से के मुंह बदल तो पेशवर के तबाश यार घर में दलासा ज़बरदस्त यार केदी शि हफ्ते पूरस दर्शम वलता यो आधा टेन कोल दी तासु कम से सरे बुने ज़ सही दा दरा गनु इंशाल्लाह बियार अभी तबक्का सही दा केदी शि यार हफ्ते ला या जुमे पुष्पा हफ्ते रोज बदर जमा इंशाल्लाह सही ठीक है यार मुँह तंग शुगर पे खबर घर में नोएल चक्कर वो यार यार अब पता नहीं लगेगा पेशावर सीधा रोज़ाना से 40 सेंटीग्रेड 40-45 आग अस्तासु तरफुना तो होड़े ज़बरदस्त दा मैदानी इलाके दी दलता मसला दा टोला न यार दे ताणे ना खवा खवा टोल इलाके शी कनाल त मौसम खई कनु क्लास बस स्टार्ट की यार सही दा कची ऑलरेडी तकरीबन 10 मिनट उशु
हाँ बस माइक ऑफ कही सही था टोल। अच्छा मुझे बस सिर्फ कमेंट्स में साथ साथ बताते जाएं। अच्छा मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? ठीक है। और दूसरी बात, मेरे पास लाइट नहीं है। अच्छा मेरे लैपटॉप की बैटरी अभी 63% है, तो एक क्लास अभी 1 घंटे तक गई या जहाँ पर भी बस स्टॉप हो गई तो समझना मेरी बैटरी ऑफ हो गई है, ठीक है ना। उम्मीद है 1 घंटा तक चल जाएगी। अच्छा तो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा आज हमारा जो है 4th वीक है, ठीक है। और इसमें जो है हम टॉपिक पढ़ेंगे आज जो है वो एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसको नॉर्मली अभी तक जो था हम बाजरी कहते थे, क्योंकि हमें इसका टेक्निकल साइड का इतना पता नहीं था। जिन्होंने डीएई किया तो उनको तो काफ़ी आइडिया होगा, और जो एफईसी बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए टेक्निकल साइड इसकी थोड़ी न्यू होगी, है ना। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले जो हमने लास्ट 2 वीक्स थी उसमें हमने ब्रिक्स को कंप्लीट किया था। तो अब जो एग्रीगेट्स है इसको भी हम 2 वीक्स में कवर करेंगे, ठीक है। हाफ़ पार्ट जो है इसका हम इस वीक में कवर कर रहे हैं, एंड हाफ़ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में होगा। अच्छा इस वीक में जो इसके पार्ट हैं वो हम देखेंगे बेसिकली एग्रीगेट्स की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है। साइज़ के लिहाज से उसकी टाइप्स देखेंगे, फिर उसकी डेंसिटी के लिहाज से इसकी टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे एग्रीगेट सोर्सेस। एग्रीगेट जो है वो नॉर्मली कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, ठीक है। आया हमारे पास पत्थरों को क्रश किया जाता है तो कौन सी किस्म की चट्टानें या पत्थर होते हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। देन उसके बाद जो है इसके यूज़ जो है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। एग्रीगेट वैसे तो हर कंस्ट्रक्शन इसी के बगैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इसमें जो जनरल चीज़ें हैं उनको देखेंगे। एंड लास्ट पार्ट जो है उसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी हार्डनेस कितनी है, ठीक है। ये वाटर एब्ज़ॉर्ब करता है कि नहीं, पानी इसमें एब्ज़ॉर्प्शन है कि नहीं, ठीक है। मुख्तलिफ़ टेस्ट जो हम एग्रीगेट्स की क्वालिटीज़ को देखने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह जो था हम ब्रिक के केस में पढ़ते थे, ब्रिक्स में जो हम उसके ऊपर डिफरेंट टेस्ट वगैरह करते थे, ठीक है, ताकि हमें उसके बारे में, हमें उसकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता था। तो सिमिलरली एग्रीगेट्स के ऊपर जो डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म होते हैं हम उनको देखेंगे। तो इसमें अब चलते हैं 1 बाय 1 इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे तो एग्रीगेट्स की डिफरेंट बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जो आप लोगों को ईजी लगे। सबील, ठीक है ठीक। अच्छा तो इसकी जनरल डेफिनेशंस को देखते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, लेकिन मैंने कुछ इजी सी ऐसी डेफिनेशंस उठाई हैं जो मतलब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा एग्रीगेट जो होता है वो गैरूरल मटेरियल होता है, मींस राउंडेड शेप होती है इसकी, गोल शेप होता है, ठीक है ना। तो ये किन चीज़ों से बना होता है, ये नॉर्मली जो है वो सैंड से बना होता है, ठीक है। सैंड हमारे पास जिसको हम रेत कहते हैं कॉमन वर्ड में, उसके अलावा ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है, पत्थर, शेल होते हैं। शेल भी ये एक चट्टानों की किस्म है आपके पास, या क्रश स्टोन्स होते हैं, ठीक है, या स्लैग होता है। तो ये इसकी डिफरेंट किस्में, इसको हम डिटेल में आगे देखेंगे। एंड उसके बाद अगर हम इसको देखें तो अगर जनरली बात करो तो नॉर्मली एग्रीगेट जो है वो जियोलॉजिकल प्रोसेस से मुराद होता है चट्टानों का बनना, ठीक है। एक कुदरती अमल जो होता है कि जिस तरह चट्टानें बनती हैं, फिर मौसमी असरात की वजह से वो तोड़ फोड़ का शिकार होती हैं, ठीक है। फिर वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं, फिर वो हवा के ज़रिए ज़रात में चेंज हो जाती है, ठीक है। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, ठीक है ना, एग्रीगेट नॉर्मली हमारे पास कंक्रीट में यूज़ होता है या एसफाल्ट में यूज़ होता है, ठीक है। कंक्रीट तो आपको पता है मिक्सचर होता है सीमेंट सैंड वाटर का, और एसफाल्ट जो है वो बिचुमेन और
एग्रीगेट्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। बिटुमेन जिसको आप तारकोल कहते हो, ठीक है ना, उसका। और जब एग्रीगेट्स मीन्स क्रश के साथ आप इसको मिक्स करते हो तो ये एसफाल्ट बन जाता है, ठीक है, जो नॉर्मली रोड्स इससे बनाए जाते हैं, ठीक हो क्या। रोड की जो टॉप लेयर होती है इसको हम एसफाल्ट कहते हैं, ठीक। तो अगर हम बाय वॉल्यूम देखें ना, तो एग्रीगेट जो है वो कंक्रीट का 60 to 70% मीन्स वॉल्यूम बनाते हैं। मीन्स अगर इसका 100% वॉल्यूम हो तो उसमें 60 to 70 या 75% आपके पास एग्रीगेट होता है, ठीक है। एंड अगर आप एसफाल्ट की बात करें तो एसफाल्ट में इसकी रेशो ज़्यादा होती है, 80 to 90% होता है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि आपके पास कंक्रीट में जो है वो साथ में सैंड भी यूज़ हो रहा होता है, तो कुछ वॉल्यूम सैंड ने भी कवर किया होता है, ठीक है। जबकि एसफाल्ट जो है इसमें जस्ट एग्रीगेट्स होते हैं, मींस दो मटेरियल्स होते हैं, एक बिटुमेन होता है तारकोल, और आपके पास एग्रीगेट होते हैं, तो दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेवल्स और स्लैग के बारे में बात करें। अच्छा, ग्रेवल्स आपके पास ये एक पत्थरों की किस्म है, ठीक है, नेचुरली होती है। ग्रेवल जो है बेसिकली नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल से मुराद ये बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम आगे इन डिटेल में देख रहे हैं कौन कौन से मटेरियल से ये बनाया जाता है। कार्बोनेट्स इसमें आते हैं डिफरेंट किस्म के, ठीक है। पॉलीथाइलिन्स इसमें आते हैं, ठीक है। ऐसे एग्रीगेट जो इंसान बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल जो होते हैं उसको हम ग्रेवल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये था इसका बाय वॉल्यूम। देन उसके बाद जो है अगर हम इसकी टाइप्स के ऊपर देखें तो नॉर्मली दो कॉमन टाइप्स हमारे पास आती हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं कोर्स एग्रीगेट और दूसरे को हम कहते हैं फाइन एग्रीगेट, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट नॉर्मली जिसको हम बाजरी कहते हैं, ठीक है, इसको ये बेसिकली कोर्स एग्रीगेट की कैटेगरी में आता है। इसके साइज़ ग्रेटर होता है। और फाइन एग्रीगेट जिस तरह हमारे पास ये सैंड वगैरह होती है, ठीक है, रेत जिसको कॉमनली कहते हैं। मैं इसलिए दोनों टर्मिनोलॉजीज़ में आप लोगों को बता रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में, कि थोड़ा ये बेसिक्स है। इसके बाद फिर ये हम जो कॉमन वर्ड्स हैं ना, ये फिर यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारे पास ये टेक्निकल वर्ड्स हैं हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ मीन बाय एग्रीगेट्स। अच्छा, एग्रीगेट जो है ना बेसिकली आपके पास ऐसे पत्थर है जो आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हो, ठीक है। अब उसके फिर डिफरेंट साइजेस होते हैं, इसको हम कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट्स कहते हैं। नॉर्मली आप कहते हो इसको क्रश कहते हो, बाजरी कहते हो, ठीक है, या रेत कहते हो, सैंड कहते हो, ठीक है। ये नॉर्मली हम इसके वर्ड यूज़ करते रहते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की ज़बान में अगर इसको आप बताना चाहो ना, ठीक है, तो इसको हम एग्रीगेट कहते हैं। अगर आप कहो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्रश चाहिए या बाजरी चाहिए, ठीक है ना, तो उसको हम टेक्निकल वर्ड में कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कहो मुझे रेत चाहिए या सैंड वगैरह चाहिए, ठीक है ना, तो किसी वर्त शगत हो गई, ठीक देगा ना, तो इसको हम फ़ाइन एग्रीगेट कहते हैं। वर्ड का मतलब होता है फ़ाइन, मीन्स ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुए एग्रीगेट क्या चीज़ है। ठीक है, तो एग्रीगेट जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से हमें मिलता है, उसको हम आगे देखते हैं। तो ये जो था इसकी बेसिकल सफ़ीउल्लाह, नो सर, चलो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में जो हमारे पास क्रश यूज़ होती है, ठीक है, हमारे पास सैंड और क्रश दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है ना। अगर आप कंक्रीट बना रहे हो तो उसमें क्या यूज़ होता है? क्रश, सैंड और वाटर यूज़ होता है, ठीक हो गया ना। तो जो इसमें क्रश होती है, ठीक है, इस क्रश को हम एग्रीगेट्स कहते हैं, ठीक है। कौन से एग्रीगेट्स कहते हैं? ये कोर्स एग्रीगेट इसको हम कहते हैं। कोर्स से मुराद होता है ग्रेटर साइज़, ठीक है ना। और अगर हम देखें दूसरा मटेरियल सैंड, तो सैंड को हम जो है टेक्निकल ज़बान में जो है ना, कंस्ट्रक्शन की, सिविल इंजीनियरिंग की जो लैंग्वेज है, इसमें हम इसको फाइन एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है ना। नो, सीमेंट, जब आप वर्ड कंक्रीट यूज़ करते हो ना तो उसका मतलब होता है सीमेंट, सैंड और वाटर। लेकिन जब आप सिर्फ एग्रीगेट बोलते हो ना तो वो जस्ट आपके पास ये मटेरियल होता है, ठीक है ना, जस्ट आपके पास ये क्रश होती है, ठीक है। तो एग्रीगेट्स और कंक्रीट में फ़र्क है, ठीक हो गया। तो ये इसकी जनरल डेफिनेशन थी। देन इसके बाद अब आगे आते हैं। अच्छा, ये बेसिकली इसकी सोर्स क्या है, ठीक है, ये कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेट जो है ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है, इसको हम एग्रीगेट कहते हैं, क्रश को, ठीक है। ये अब आपके पास इस साइज़ को देखो, ये इसको हम
कोर्स एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली नेचर कुदरती तौर पर मिलती है, क्योंकि डिफरेंट चट्टानें होती हैं या पत्थर होते हैं, ठीक है, उनको क्रश करके, डिफरेंट स्टोन्स होते हैं उनको क्रश करके मुख्तलिफ़ साइज़ में जो है बनाया जाता है, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ़ साइज़ में कैसे बनाया जाता है, अगर आपने कहीं पे रोड की कंस्ट्रक्शन देखी हो तो जो उसकी बुनियाद होती है, ठीक है, वो जब बना रहे होते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, तो उनका साइज़ अब डिफरेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है किसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, बिल्डिंग में कंक्रीट बन रही है, तो उसमें अगर आप एग्रीगेट मींस क्रश का साइज़ देखें तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये जहाँ पर ये इसको कटिंग की जाती है, इसको क्रश किया जाता है डिफरेंट साइजेस में, उसको हम क्वरीज कहते हैं, ठीक है, क्वरीज फैक्ट्री, ठीक है। अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो इसको हम फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। जिस फैक्ट्री में ये इसको क्रश किया जाता है मुख्तलिफ़ साइज़ में, बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पर फिर दो किस्म की चीज़ होती है। एक तो आपके पास कुदरती तरीके से पत्थर आ रहे होते हैं, ठीक है, जो चट्टानों वगैरह के लाए होते हैं, या अक्सर दरिया के किनारे जो है, ठीक है, आपके पास ये बाजरी वगैरह जो है ये होती है, ठीक है। इनको फिर डिफरेंट साइज़ के मुताबिक जो है वो डिवाइड किया जाता है। और दूसरा तरीका जो होता है ना, दूसरा आपके पास रिसाइकल तरीके से होता है। ये अभी नॉर्मली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिसाइकल से मतलब ये होता है कि कहीं पे कोई पुरानी बिल्डिंग इन्होंने गिरा दी है, ठीक है, लेट से आज से 30 साल पहले की कोई बिल्डिंग बनी हुई थी, या 20 साल पहले की बिल्डिंग्स बनी हुई थी, ठीक है ना, वो अगर गिरा देते हैं, ठीक है, तो उसका जो आपके पास मलबा रह जाता है, ठीक है, जो उसका वेस्ट मटेरियल इसको हम कहते हैं, तो उसको दोबारा क्रश किया जाता है, ठीक है। तो दोबारा क्रश करके उसको भी एज ए जो है बाजरी यूज़ किया जा रहा है। उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि आया वो उतनी हमें जो है स्ट्रेंथ दे रही है कि नहीं, जितनी हमारे पास ये नेचुरल होती है, ठीक है, जो फ्रेश होती है, इसको हम फ्रेश भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अब एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट को फ्रेंडली करने के लिए, क्योंकि अगर आपने वो बिल्डिंग तोड़ दी है तो उसका मलबा कहीं ना कहीं पे तो जाएगा, ठीक है। तो उसको रिसाइकल करने के लिए, दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए, ठीक है ना, तो ये स्ट्रेटजी यूज़ की जा रही है। एंड अच्छा, अगर आप पाकिस्तान की बात करें, ठीक है ना, तो पाकिस्तान में जो कॉमनली, ठीक है, जो जो मशहूर है, मींस जहाँ के एग्रीगेट जो है उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, या जो बहुत क्वालिटी एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो है हमारे पास डिफरेंट्स हैं, ठीक है। इसमें जो अगर हम केपी की बात करें तो केपी में लोअर दीर है, ठीक है, वहाँ के जो क्रश है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्वालिटी के लिहाज से अच्छी है, ठीक है, अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए वो यूज़ की जाती है। इसी तरह सेकंड जो है वो मारगला, ठीक है, इस्लामाबाद जो है, मारगला हिल्स, मारगला के जो पहाड़ है, ठीक है, उनसे जो स्टोन्स मिलते हैं, ठीक है, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। इसी तरह लॉरेंसपुर जो है, ये रावलपिंडी से आगे आता है, ठीक है, फैसलाबाद और रावलपिंडी के दरमियान में ये एरिया है, ठीक है। इसी तरह चिनाब है, तो चिनाब भी पंजाब का एक एरिया है, ठीक है। तो ये ऐसे फेमस एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे जो है ये जो एग्रीगेट्स है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन एरियाज़ के जो एग्रीगेट्स है ना, ठीक है, इन एरियाज़ की जो क्रश है वो क्वालिटी के लिहाज से बहुत अच्छी होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। एंड वहाँ पे ज़मीन की कंडीशन ऐसी है कि मींस उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आपके पास क्रैक्स नहीं होते, और वो स्ट्रेंथ ज़्यादा देती है, ठीक है ना। और अच्छा, एक और इसमें मैं फ़र्क आप लोगों को बता दूँ, जो ऊपर मैंने दो वर्ड यूज़ किए हैं, क्रशिंग स्टोन और ग्रेवल के, ठीक है। तो मेन डिफरेंस इसमें ये है कि ग्रेवल जो होते हैं ना, ठीक है, वो इंसान नहीं बनाते, कुदरती तौर पे ये होते हैं, ठीक है। ग्रेवल्स मीन्स ये एक चट्टानें होती हैं, ठीक है, चट्टानों को आप जब तोड़ते हो, ठीक है, डिफरेंट, तो उससे जो मुख्तलिफ़ साइज़ में इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्रश स्टोन कहते हैं। लेकिन ग्रेवल जो होते हैं, ग्रेवल आपको अक्सर ये मिलते हैं दरिया के किनारे, ठीक है, दरिया के किनारे जो कुदरती तौर पे ऑलरेडी छोटे छोटे साइज़ में, ठीक है, जो बाजरी होती है, एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, अक्सर ये आप लोग देखते हो दरियाओं के किनारे, ये दरिया स्वात के किनारे देख सकते हो, दरिया सिंध के किनारे, यहाँ पर ये मशीन्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है, ये बाजरी वगैरह इकट्ठी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कुदरती तौर पे ऑलरेडी छोटे साइज़ में डिवाइड होती है, तो इसको हम ग्रेवल्स कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बड़ी चट्टानें लाते हो, कहीं से बड़े बड़े पत्थर के पीसेस लाते हो, और फिर उसको
तोड़ते हो, ठीक है, छोटे छोटे साइज़ में डिवाइड करते हो, तो इसको हम क्रश स्टोन कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर है। बेसिकली आजकल जो हमारे पास बाजरी आ रही है दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, दोनों को मिक्स किया होता है। 50% उसमें ग्रेवल्स डाले होते हैं और 50% उसमें जो है वो क्रश स्टोन्स डाले होते हैं, ठीक है ना। तो ये था थोड़ा सा हमने इसमें पाकिस्तान के सिनेरियो को डिस्कस किए, ठीक है। देन उसके बाद अब हम आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, ठीक है ना। तो इसकी टाइप्स जो हैं साइज़ के लिहाज से देखते हैं, ठीक है। साइज़ की मींस जो हमारे पास क्रश होती है, ठीक है, या एग्रीगेट होता है, उसका जो साइज़ होता है उसके लिहाज से अगर हम देखें तो कितनी किस्में हैं हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास दो किस्में, एक है फ़ाइन एग्रीगेट, ठीक है, और दूसरा है कोर्स एग्रीगेट। जो आप ये स्क्रीन में देख रहे हो, ये पिक्चर जो नज़र आ रही है, ये बेसिकली रेत है, ठीक है, सैंड जिसको आप कहते हो, शगज वर्ता हुआ एक, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकल वर्ड में, इसको हम फ़ाइन एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है ना। और इसका साइज़ क्या होता है, अच्छा बेसिकली साइज़ जानने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको हम सीव कहते हैं। सीव एक जाली होती है आपकी किस्म से। अब मैं थोड़ा टेक्निकल साइड से हट के इजी वर्ड्स में आप लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा, ठीक है। जाली जिस तरह होती है नॉर्मली, ये गांव की तरफ एरियाज़ में आप लोग देखते हो ना, घरों में जो औरतें ये आटा नहीं होती, आटा को सफ़ा उड़ची सफ़ा के, ठीक है, तो उसके लिए वो जाली टाइप की कोई चीज़ यूज़ करती हैं, ठीक है ना। तो इसको हम टेक्निकल वर्ड्स में जो है वो सीव कहते हैं। तो सेम उसी तरह जो हमारे पास ये जाली होती है, ठीक है, इसमें फिर डिफरेंट साइज़ की फिर होती हैं, ठीक है। जाली के अंदर जो एक खाना होता है, जो एक ओपनिंग होती है, ठीक है, इसकी बुनियाद पे हमारे पास डिफरेंट किस्में हैं, ठीक है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना आप लोग? मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना इजी वर्ड्स में हो सके मैं कन्वे कर सकूँ, ठीक है, ठीक है। तो उसमें फिर डिफरेंट साइज़ के लिहाज से है ना, वो हमारे पास जो है ना, अभी सीव में वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, जाली में यूज़ नहीं करूँगा, ठीक। तो हमारे पास डिफरेंट साइज़ की फिर सीव्स होती हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उनको हमने फिर नंबर्स दिए होते हैं, सीव नंबर 1, सीव नंबर 2, सीव नंबर 3, इसी तरह लेके फिर सीव नंबर 40, सीव नंबर 100, 200, ठीक है, उसको हमने डिफरेंट कोड नंबर दिए होते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से एक सीव को उठा लें, ठीक है, जो नॉर्मली हमारे पास एग्रीगेट को, बाजरी को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, वो है सीव नंबर 4, ठीक है। सीव नंबर 4 क्या होता है, सीव नंबर 4 की जो जाली होती है, ठीक है, उसके अंदर जो एक खाना होता है, एक ओपनिंग होती है, उसका साइज़ होता है 1.5 इंच, ठीक है, 1/4 इंच होता है उसका जो साइज़ होता है, ठीक है। मीन्स वो एक साइड से भी 1/4 इंच है, दूसरे साइड से भी 1/4 इंच है, ठीक है, चारों तरफ से जो है वो 1/4 इंच उसकी ओपनिंग होती है, ठीक है ना। तो चूँ ही अब उसके ऊपर जो है ये बाजरी डाली जाती है या ये एग्रीगेट्स डाले जाते हैं, ठीक है, अगर वो जो है उस जाली से या उस सीफ से गुज़र जाएं, ठीक है, उससे पास हो जाएं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं फ़ाइन एग्रीगेट, ठीक है। अगर ये उस जाली से पास ना हो सके सीव नंबर 4 से, ठीक है, जिसका साइज़ हमारे पास 1/4 इंच है, ठीक है, 1/4 इंच उसकी एक ओपनिंग है, ठीक है, एक जाली का जो खाना है, ठीक है ना। तो अगर ये उसके ऊपर पास उसके ऊपर रह जाए, मीन्स उससे न गुजर जाए क्योंकि उसके साइज़ बड़ा होगा, तो उसको हम फिर कोर्स एग्रीगेट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ़ाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं रेत जो है आपके पास सैंड है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो आपको पता है उसका साइज़ कितना कम होता है, तो वो ईज़िली उसमें से गुजर जाती है, ठीक है ना। लेकिन कुदरती तौर पर तो ये हमें दोनों मिक्स मिलती है ना, इसी वजह से हम इसको चेक करते हैं। तो जब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं तो ये इस सीव एनालिसिस के तरीके से करते हैं, इसको हम सीव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो इज़ दैट क्लियर? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इजी है? ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया साइज़ के लिहाज से, ठीक है, कि इसको हम चेक कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हम देखें ना, ठीक है,
तो नेक्स्ट भी इसी तरह फिर इसमें दो तरीके से हमें कुदरती तरीके से जो है वो सैंड मिलती है, ठीक है। एक जो है हमें आर्टिफिशियल मिलती है, ठीक है ना। तो कुदरती तरीके से जो है वही मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। या आपको ये जिस तरह चट्टानें वगैरह हैं, ठीक है, उनकी जो ऑलरेडी क्रश्ड हुई होती हैं उनसे हमें मिलती है। या ये हमें जो है दरिया के जो किनारे होते हैं, क्योंकि पानी की मदद से जो है ये दरिया पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ये जा रही होती है, तो किनारों पे ये जमा हो जाती है, ठीक है ना। तो दूसरा जो इसकी सोर्स है, ठीक है, वो हमें दरिया के किनारे होते हैं, वहाँ से मिलती है। एंड अगर आप आर्टिफिशियल की मीन्स बात करें, ठीक है, तो आर्टिफिशियल में उसी तरह जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, वो टूट जाती हैं, ठीक है, तो उनका जो आपके पास मलबा वगैरह होता है, ठीक है, तो उसको फिर सीव के ऊपर चेक किया जाता है। अगर वो इस सीव नंबर 4 से पास हो जाए ना, गुज़र जाए, तो उसको फिर हम फ़ाइन कहते हैं, लेकिन वो रिसाइकल्ड होती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये था फ़ाइन एग्रीगेट के बारे में, ठीक है। तो अब आपने जो है कहीं पे ये यूज़ नहीं करना वर्ड कि सैंड है या रेत है या शग है, ठीक है ना। अब आपने एज अ टेक्निकल वर्ड जो है वो फ़ाइन एग्रीगेट यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था बेसिकली फ़ाइन एग्रीगेट के बारे में, ठीक हो गया। तो जब आप आगे कंक्रीट के बारे में पढ़ोगे या और डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, तो उसमें कहाँ पे भी आपके पास वर्ड फाइन एग्रीगेट यूज़ होगा ना, तो उसका मतलब यही होगा कि ये जो है सैंड की बात हो रही है, ठीक है, रेत की बात हो रही है। तो अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, फाइन एग्रीगेट जो है ना, उसका साइज़ नॉर्मली जो है वो आपके पास 4.7 जो है ना mm से कम होता है। फाइन एग्रीगेट 4.7 mm, और कोर्स एग्रीगेट जो होता है वो 4.7 से ग्रेटर होता है, 4.7 mm से ग्रेटर होता है, ठीक है। हाँ, इसमें आता है बिल्कुल। अच्छा, अब हम कोर्स एग्रीगेट की बात करें, ठीक है ना। तो कोर्स एग्रीगेट जो है जिस तरह मैंने पहले स्लाइड में सीव की बात की है, ठीक है, सीव एनालिसिस की, ठीक है। तो जो सीव एनालिसिस में मैंने ओपनिंग की साइज़ आप लोगों को बताया 1/4 इंच, ठीक है ना। तो अगर उसमें से जो है वो स्टोन्स या बाजरी जो आप लोगों ने या क्रश जो भी उसके ऊपर डाली है, अगर वो उसमें से सीव में से पास नहीं मीन्स गुज़र नहीं जाती और इसके ऊपर ही रह जाती है, ठीक है, तो तब हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये कोर्स एग्रीगेट है, ठीक है, मीन्स ये बाजरी है अब हमारे पास, मीन्स सैंड नहीं है, क्योंकि इसका साइज़ कम है, ठीक है ना। तो ये हमें जो है नॉर्मली कहाँ से मिलती है। अच्छा, इसका जो मेन जो हमारे पास सोर्स होता है, ठीक है, मेन जो हमें ये मिलती है वो हमें रॉक से मिलती है, चट्टानों से मिलती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को चट्टानों के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो ये जो है आप लोग इंशाल्लाह सब्जेक्ट आगे इंजीनियरिंग जियोलॉजी पढ़ोगे, आई थिंक थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में, ठीक है, जिसमें आप लोग कंप्लीट रॉक्स के बारे में पढ़ोगे, चट्टानों के बारे में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफली आप लोगों को एक बैकग्राउंड इसका बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे टॉपिक के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आप लोगों ने बचपन से सुना था पानी के साइकिल के बारे में, कि पानी जो है वो हमारे पास बारिश होती है, फिर बारिश से पानी जो है वो दरियाओं में चला जाता है, दरियाओं में फिर जो है वो बुखारात बन के उड़ जाता है, ठीक है, फिर बारिश होती है, तो फिर ये हमारे पास जो पानी का एक साइकिल था, याद है ना थोड़ा बहुत आप लोगों को, वाटर साइकिल जिसको हम कहते हैं। तो इसी तरह जो है ना आप लोगों के पास ये अभी रॉक साइकिल भी है, ठीक है ना। ये कुदरत का एक निज़ाम है, हर एक चीज़ एक प्रॉपर निज़ाम के थ्रू चल रही है। तो इसी तरह यहाँ पे ये अब रॉक साइकिल भी। अच्छा, रॉक साइकिल कैसे होता है। अच्छा, आतिश फ़िशां तो जानते हो आप लोग, वाल्केनोज जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली ये स्टेप वहीं से शुरू होता है। ज़मीन के अंदर जो है ये पिक्चर आप देख सकते हो, ज़मीन के अंदर जो है वो लावा बनता है, ठीक है, उस लावा को हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है। फिर वो मैग्मा जो है उसका सेकंड स्टेप होता है, वो जब बन जाता है तो वो पहाड़ से जो है वो बाहर निकल के आता है, ठीक है, लावा की शक्ल में बाहर पहाड़ से निकल के आता है, ठीक।
देन उसके बाद जो ज़मीन के ऊपर वो निकल के आते हैं और कुछ टाइम के बाद वो ठंडा हो जाता है, मीन्स क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वो खुश्क हो जाता है, ठीक है, ड्राई आउट हो जाता है। तो उसके बाद जो वो सख्त हो जाते हैं ना, तो उससे एक किस्म की चट्टानें बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उन चट्टानों को हम क्या कहते हैं, उन चट्टानों को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है। इग्नियस वर्ड का मतलब होता है आग से कोई चीज़ बनना, ठीक है। तो जो आपके पास लावा ठंडा हो जाता है, इसको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इनसे जो चट्टानें बनती हैं उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अच्छा, फिर वो जो चट्टानें होती हैं उनके ऊपर कुछ टाइम गुजरते हैं, मीन्स बारिशें वगैरह होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सीज़न्स गुजरते हैं, मीन्स गर्मी का सीज़न गुजरता है, सर्दी का सीज़न गुजरता है, बहार का गुजरता है। तो उसकी मदद से उन चट्टानों के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ शिकार हो जाती है, ठीक है, टूट फूट छोटी मोटी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा इलाका है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, मीन्स तो वो चट्टानें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है वो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या उनके अंदर अगर सब्ज़ एरिया है तो वहाँ पे दरख्त वगैरह उगते हैं, तो थोड़ी सी उसमें क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स वो फर्दर टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो जो ही वो दोबारा टूट जाती है, ठीक है, उसके छोटे छोटे साइजेस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको फिर हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को, ठीक है, जो आपके पास चट्टानें टूट जाती हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट का मतलब होता है ज़रात। वो जो चट्टानें आपके पास है ना, वो टूट कर ज़रात में तब्दील हो जाती हैं जब, ठीक है, तो इसको हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरी किस्म होती है, ठीक है। पहले आपके पास लावा निकलता है, फिर वो ठंडा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। फिर वो टूट फूट का शिकार होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक हो गया। देन फिर वो जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, वो फिर क्या होता है, तह बाय तह जमा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कुछ टाइम उसके ऊपर गुजरता है, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर दबना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो दोबारा कौन सी कंडीशन में चले जाते हैं, ठीक है, फिर जिस उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है ना। वो जिस कंडीशन में आपके पास फिर चले जाते हैं, तो फिर वो दोबारा मेटामॉर्फिक रॉक फिर मैग्मा में तब्दील हो जाती है। तो ये आपके पास एक रॉक साइकिल होता है, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे इसको इतना मीन्स इतने ये बातें करने का मकसद ये था कि आप अगर कोर सेग्रीगेट है, ठीक है, अगर आपके पास इग्नियस रॉक्स हैं, ऐसी चट्टानें, ठीक है, ठीक है, इग्नियस रॉक से आप लोगों ने अगर ये बाजरी बनाई है, ठीक है, या कोर सेग्रीगेट बनाया है, ठीक है ना, तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ होंगी। लेकिन अगर आपने जो अच्छा, ये इग्नियस रॉक्स की मिसाल कहाँ पे है, ठीक है, अक्सर जो आप लोगों के पास बड़ी चट्टानें होती हैं, ठीक है, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, उनसे जो आप लोग कटिंग करके जो पीसेस लाते हो और फिर उससे जो एग्रीगेट्स बनाते हो, ठीक है, वो इग्नियस रॉक्स होती हैं। और अगर जो है नॉर्मली आपके पास ये दरियाओं के किनारों पे जो है जो बाजरी वगैरह मिलती है आप लोगों को, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर मौसमी असरात गुजरे होते हैं, बारिशें हुई होती हैं, ठीक है, फिर वो पानी के ज़रिए बह कर जो है वो दरियाओं के किनारों पर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो जो है अगर आप लोग बाजरी लेते हो, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है, वो आपके पास सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, ठीक है ना। तो उनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होंगी, बात करने का मकसद है कंस्ट्रक्शन में उनकी क्वालिटीज़ डिफरेंट होंगी, ठीक है, वो आपको डिफरेंट स्ट्रेंथ देंगी और उसके फिर डिफरेंट हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स को लेते हो, ठीक है, मेटामॉर्फिक से मुराद ये होता है जो ज़मीन के अंदर जो आप लोगों को अक्सर चट्टानें मिल जाती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड कहीं पे जो चट्टान निकल आती है खुदाई के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान, ठीक है ना। तो अगर वो आप लेते हो कंस्ट्रक्शन में, मींस उसके साइज़ को काट कर और बाजरी उससे बनाते हो, ठीक है, तो उसको हम फिर डिफरेंट स्टैंडर्ड के ऊपर देखते हैं, ठीक है, उसकी फिर आपके पास स्ट्रेंथ की क्वालिटीज़ वगैरह डिफरेंट होती हैं। लेकिन कॉमन जो है, अगर मैं बात करूँ टू दी पॉइंट बात करूँ कि नॉर्मली हमारे पास हम जो ये आजकल यूज़ कर रहे हैं ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये आपके पास सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है। तो एक इसके पास ये तरीका होता है, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट का। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है, लेकिन तवज्जो देनी है, ठीक है। बस ये अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत बीच में से समझ लिया ना, सलमान कौन सा नेम मुझे बताओ, कौन सा आपको पॉइंट समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो ये इसके आपके पास सोर्सेज हैं,
एंड इसके बाद जिस तरह मैंने आप लोगों को फ़ाइन के बारे में बताया था, ठीक है, फ़ाइन एग्रीगेट्स में रिसाइकल्ड के बारे में, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है रिसाइकल्ड का, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास रिसाइकल्ड मटेरियल से चीज़ें बनती हैं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बिल्डिंग के बारे में एग्जांपल दिए, ठीक है। तो इसी तरह रोड्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। ये अक्सर जो आप अगर यूनिवर्सिटी आते हो तो ये रिंग रोड की दोनों साइड पे ये रोड का जो मलबा वगैरह देखते हो, ठीक है ना, ये साइड पे पड़ा होता है। तो इसके ऊपर भी अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि अगर इसको हम क्रश की फॉर्म में कटिंग करके यूज़ करें, ठीक है, दोबारा अगर हम इसको यूज़ करें तो ये हमें क्वालिटीज़ देगा कि नहीं, मीन्स जो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी इसको दोबारा रिसाइकल करने के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली कोर्स एग्रीगेट के बारे में, ठीक है। तो हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी हैं। अच्छा, अगर आप आसान अल्फाज में इसको रिपीट करना चाहो तो आसान अल्फाज में ये है कि जो आपके पास सीव नंबर 4, ठीक है, जो कि 1/4 इंच है, अगर उसमें से कोई गुज़र जाए, ठीक है, कोई एग्रीगेट, तो वो हमारे पास फाइंड एग्रीगेट होता है, ठीक है। और अगर वो उसके ऊपर रह जाए, रिटेन हो जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट होता है। और दोनों जो है कुदरती तरीके से भी मिलती हैं, ठीक है, और बनाई भी जाती है। कुदरती तरीके से ऐसे मिलती हैं कि ये हमें दरियाओं के किनारे पे ऑलरेडी छोटे साइज़ में मिलती है, ठीक है। और बनाई कैसे जाती हैं कि जो बड़ी चट्टानें हैं उनको जो है वो काट कर साइज़ मुख्तलिफ जो हमें कंस्ट्रक्शन के लिए साइज़ चाहिए होता है उसमें तकसीम किए जाते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट दोनों में ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये रिसाइकल मटेरियल, ठीक है, अगर आपके पास कोई पुरानी बिल्डिंग का मटेरियल है, ठीक है, या कंक्रीट पुरानी पड़ी हुई है, ठीक है, तो उससे भी इसको दोबारा बनाया जाता है, ठीक है। तो मेन 3 पॉइंट दोनों में मैंने ये डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जब आ जाते हैं ना नेक्स्ट, इसकी आगे किस्मों को देखते हैं डेंसिटी की बेस पे, ठीक है। पहले जो था हमने इसकी साइज़ के बेस पे जो था, ठीक है, पहले जो था हमने इसके साइज़ की बेस पे जो है इसकी मतलब डिफरेंट किस्में देखी थी। अब हम इसकी डेंसिटी की, अच्छा पहले मुझे थोड़ा ये बता दो व्हाट इज़ डेंसिटी, जल्दी बताना है। अच्छा कमेंट्स में जो बताएगा उसके 5 एक्स्ट्रा सेक्शनल मार्क्स हैं। अच्छा, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, ठीक है, 10 सेकेंड्स है आप लोगों के पास। मुझे जो पहले बताएगा कमेंट में व्हाट इज़ डेंसिटी, उसके 5 जो है एक्स्ट्रा मार्क्स एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। अच्छा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। लुकमान क्या है कम से डेंसिटी? अब्दुल हक, मास पर वॉल्यूम, गुड। मीन्स मेजॉरिटी जो है फिजी बैकग्राउंड से उनको तो पता होगा, ठीक है ना। आपके पास एक यूनिट, ठीक है, कोई भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हो वेट का, ठीक है, तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम कितना आता है, ठीक है, बेसिकली हम इसको डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अब हम इसी डेंसिटी या इस वेट की बुनियाद पे अब हम इसकी किस्मों को देखेंगे, ठीक है, इसके हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसमें अब बेसिकली हमारे पास जो है वो 4 टाइप्स है, ठीक है। अगर आप डेंसिटी की बेस पे या वेट की बेस पे देखें, ठीक है, या वॉल्यूम की बेस पे, ये तीनों एक ही वर्ड्स हैं, ठीक है। तो पहली जो है इसको हम अल्ट्रा लाइट वेट कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो है, सेकंड टाइप जो है वो लाइट वेट है, ठीक है। थर्ड जो है वो नॉर्मल वेट है, एंड लास्ट जो है वो हैवी वेट है, ठीक है ना। तो अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि बेसिकली जो अल्ट्रा लाइट वेट जो एग्रीगेट्स हैं, ठीक है, या क्रश है, ठीक है, वो किस चीज़ की बनी होती है, ठीक है, और उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास अल्ट्रा लाइट वेट है कंक्रीट है, ठीक है, वो बेसिकली किरामिक इसको हम कहते हैं, ठीक है। जो अक्सर ये आप लोग टाइल्स देखते हो ना घरों में लगी हुई, ठीक है, ये जिस मटेरियल से बनी होती है बेसिकली इसको हम किरामिक कहते हैं, ठीक है। ये सफ़ेद किस्म के पत्थर होते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो ये वज़न में बहुत हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं।
ठीक है। तो जो हमारे पास अल्ट्रा लाइट वेट एग्रीगेट्स होते हैं वो बेसिकली इन केरामिक स्टोन्स से बने होते हैं, ठीक है। इसको हम केरामिक स्टोन्स कहते हैं। और ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? अच्छा, ये यूज़ जो है इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है। इंसुलेटिंग से मुराद ये होता है कि जब आप टेम्परेचर को कंट्रोल करना चाहें, फॉर एग्जांपल एक इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है अक्सर जो छत होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये केरामिक जो होते हैं ना, इनकी जो है बेसिकली कंक्रीट बनाकर वो लगाई जाती है, क्योंकि ये जो है फिर घर के अंदर इतना जो गर्मी का टेम्परेचर है या अगर कई इलाकों पे ठंड है, ठीक है, तो वो ठंड का जो असर है वो घर के अंदर फिर जो है वो नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए इसका मेन पर्पस जो होता है वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं पे कहा जाए कि हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है जहाँ पे हमारे पास जो है टेम्परेचर बहुत मीन्स टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, टेम्परेचर से मुराद सर्दी भी हो सकती है, टेम्परेचर से मुराद गर्मी भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप दोनों को कंट्रोल करना चाहें, ठीक है, वहाँ पर आपको कहा जाए तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है? अल्ट्रा लाइट वेट एग्रीगेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास पहली टाइप। क्यों? और दूसरी बात ये है कि जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, इसका जो वेट है वो बहुत हल्का होता है। ये नॉर्मल जो हमारे पास क्रश होती है, ठीक है, इसके मुकाबले में इसका वज़न जो होता है वो बहुत हल्का होता है, ठीक है। ज़ीशान, ये लेट हो गए हो आप। अच्छा, बेसिकली ये हम क्रश के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रश और सैंड जो है, ठीक है, इसको टेक्निकल वर्ड में हम एग्रीगेट कहते हैं, ठीक है। तो उनकी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी है, फिर उसकी टाइप्स के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो यही हाल होता है जब आप लोग लेट होते हो। देन सेकंड जो है, सेकंड टाइप जो है वो लाइट वेट है, ठीक है। लाइट वेट का क्या मतलब होता है? अच्छा, लाइट वेट बेसिकली किस चीज़ से बना होता है? लाइट वेट जो है वो आपके पास क्ले जो होती है, ठीक है, मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो आपके पास होती है, ठीक है, वो बनी होती है। देन उसके साथ अक्सर जो हमने ईंटों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसमें जो हमारे पास नॉर्मली रह जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके पास बर्न हो जाती है, ओवर बर्निंग जो हमने पढ़ा था, ठीक है, फोर्थ टाइप थी, तो उसमें जो आपके पास ब्रिक्स रह जाती है उनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उनको जो है नॉर्मली हम डिफरेंट साइजेस में जो है एग्रीगेट के मुताबिक उसकी हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसको जो फिर हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं कंक्रीट में, तो उसको हम लाइट वेट कहते हैं, ठीक हो गया। और नॉर्मली ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? नॉर्मली जो आपके पास हाई राइज़ बिल्डिंग्स होती हैं, हाई राइज़ से मुराद जहाँ पे 10 मंजिला हो गई, 20 मंजिला बिल्डिंग हो गई, या 40 मंजिला बिल्डिंग हो गई, ठीक है, क्योंकि जितनी आपके पास स्टोरीज़ या मंजिलें बढ़ती हैं तो उसके साथ आपका जो बिल्डिंग का अपना वज़न है वो भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। तो और इसका असर किस पे पड़ता है? उसका असर सीधा जो है वो उसकी फाउंडेशन के ऊपर पड़ता है, बुनियाद के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है बेसिकली ये लाइट वेट एग्रीगेट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो बिल्डिंग का जो वज़न है, ठीक है, उसको कम से कम किया जा सके, ठीक हो गया। एंड उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी जो है वो नॉर्मल वेट है। नॉर्मल वेट जो नॉर्मली है हमारे पास एग्रीगेट्स हमें दस्तियाब होते हैं, या क्रश नॉर्मली जो हमें दस्तियाब होती है, ठीक है, या ये जो सैंड हमें रेत जो नॉर्मली दस्तियाब होती है, ठीक है, ये जो है बेसिकली थर्ड कैटेगरी है, ठीक है। और ये जो है हम रोज़मर्रा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो हैवी वेट है, ठीक है। अच्छा, इसके नाम से ही ज़ाहिर है हैवी वेट। इसको हम क्यों कहते हैं हैवी वेट? इसको हम इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो है स्टील जो होता है। अच्छा, स्टील से मुराद अक्सर ये आप लोगों ने अपने घरों में ये पाइप फिटिंग वगैरह हो रही हो तो ये देखी होगी, ठीक है। जब वो पाइप फिटर जो होता है, जब स्टील के पाइप की, ठीक है, मीन्स स्टार्ट में जो उसको हम कहते हैं उर्दू में चूड़ियाँ जो बना रहा होता है, ठीक है, तो उसमें से जो छोटे छोटे स्टील के जो है वो ज़रात गिरते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उनको जो है मिक्स किया जाता है, ठीक है। या अक्सर जो है आपके पास स्टील की इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, वहाँ पे स्टील के जो छोटे छोटे हिस्से रह जाते हैं, पार्ट्स रह जाते हैं, ठीक है, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उनको जो है एग्रीगेट्स के साथ स्टील के छोटे छोटे हिस्से जो हैं इनको हम स्टील या आयरन शॉट कहते हैं, ठीक है ना। तो उनको यूज़ किया जाता है एंड उनसे जो एग्रीगेट बनते हैं, ठीक है, वो नॉर्मली जो है आपके पास
ऐसी जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे आपके पास मींस एटमी मींस रिएक्शन ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली जो आपके पास न्यूक्लियर एटमी घर जो बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए या न्यूक्लियर जो बिजली घर होते हैं, ठीक है, जो बिजली बनाई जाती है जहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन को मींस एटमी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर। नॉर्मली जो है हमारे पास पाकिस्तान में अगर देखें तो ये कराची में न्यूक्लियर से मींस बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर जो बिजली घर बनाया गया तो उसमें जो है हैवी वेट जो है वो एग्रीगेट्स यूज़ किए गए, ठीक है। तो बेसिकली वेट की बुनियाद पे जो है ये हमारे पास इनकी 4 कैटेगरीज है, ठीक है ना। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक हो गया। तो इसके बाद अब हम आगे इसके यूजेस की तरफ चलते हैं। तो यूजेस तो इसके बहुत सिंपल है, नॉर्मली जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। तो उसमें देखें, अब हम इसके फिर डिफरेंट नेम्स पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट नेम से मुराद ये होता है कि अगर हम ये बाजरी जो है इसको अगर हम ये रेल, तो आप लोगों ने नॉर्मली सब ने देखी होगी, रेल की जो पटरी होती है ये तो सब नहीं देखी होगी, रेल में सफ़र भी अक्सर नहीं किया होगा, ठीक है। तो रेल की पटरी जो होती है इसके इस पटरी में जो आप लोग देखते हो ये पत्थर जो पड़े होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, जब हम इसके अंदर ये एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं तो इसको हम कहते हैं बेलास्ट, ठीक है। इसको हम बेलास्ट कहते हैं, ठीक है, जब इसको हम रेल की पटरी के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। अगर हम इसी एग्रीगेट्स को, इसी बाजरी को अगर हम रोड के अंदर यूज़ करें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेवमेंट, क्योंकि ऑलरेडी सॉरी उसको हम एसफाल्ट कहते हैं, ठीक है ना। इलियास कह रहा है टाइम आउट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टाइम आउट? क्या चाहते हो, ब्रेक चाहते हो? ठीक है, इसको हम एसफाल्ट कहते हैं। लेकिन अगर इन्हीं एग्रीगेट्स को हम सीमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंक्रीट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह अगर हम इसी एग्रीगेट्स में अगर हम फ़ाइन की बात करें तो फ़ाइन को जब हम सीमेंट के साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मोटर, ठीक है। नॉर्मली जिसको टेक्निकल वर्ड आम ज़बान में मसाला कहते हो आप लोग, ठीक है ना, तो उसको हम मोटर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये इसके 4 यूजेस है, ठीक है, डेली लाइफ में, रोड्स के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, ठीक है, और रेलवेज़ के अंदर, ठीक है। तो ये पिक्चर्स के ज़रिए भी आप लोगों को क्लियर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डैम्स में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। डैम्स में फिर हमें आप लोगों को इंशाल्लाह सीमेंट के टॉपिक में बताऊंगा कि डैम्स में कौन सी किस्म की सीमेंट यूज़ की जाती है, ठीक है ना। इसके अलावा जो हमारे पास ड्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, ड्रेन से मुराद अभी निकासी आब का जो सिस्टम होता है, ठीक है, जो वेस्ट पानी घरों से जो है वो बाहर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या सिस्टम होता है, तो उसको हम ड्रेनेज स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जो आपके पास ये डिफरेंट नालियाँ वगैरह मीन्स उसको अगर आम ज़बान में कहें, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है एम्बैकमेंट्स होती, एम्बैकमेंट का मतलब ये होता है कि जो अक्सर आप लोग ये मोटरवे देखते हो, और मोटरवे पे तो गए होगे, ठीक है। मोटरवे का जो रोड की जो हाइट है वो ज़मीन से काफ़ी ऊंची है, ठीक है, लेकिन उसकी जो साइडें होती हैं, ठीक है, उन साइडों को हम ऊपर से प्रोटेक्शन देने के लिए मींस उनको जो है कवर करने के लिए उसके ऊपर हम पत्थर लगा देते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एम्बैकमेंट फिल कहते हैं, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में उसको हम स्टोन पैचिंग भी कहते हैं, ठीक है, स्टोन पैचिंग। तो ये इसके यूजेस है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये अगर किसी ने विज़िट किया हो ये वाटर प्लांट का, ठीक है, जहाँ पे पानी जो है जिस तरह ये हमारे पास नेस्ले की कंपनी है या इसी तरह और डिफरेंट कंपनीज़ हैं, ठीक है, या जहाँ पे पानी को साफ़ किया जाता है जो गंदा पानी होता है, ठीक है। तो अगर वो प्रोसेस किसी ने देखा हो, ठीक है, यूट्यूब पे आप अक्सर इसकी वीडियोस देख सकते हो, तो उसमें भी जो है वो पत्थरों को यूज़ किया जाता है, क्योंकि पानी के अंदर पत्थर्स को जब यूज़ करते हैं तो पत्थर अपने साथ पूरा कचरा जो होता है वो उसको बिठा लेते हैं, ठीक है, सतह के ऊपर। फिर ऊपर से पानी जो है वो मीन्स हटा लिया जाता है, फिर दोबारा से इसी तरह प्रोसेस जो है उसके डिफरेंट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो है कॉमन यूजेस हैं, ठीक है। एंड क्लियर है?
आगे चलते आगे इसके बाद अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ से मुराद इसके हम अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर एक एग्रीगेट आता है सामने, एक क्रश आती है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे, ठीक है, कि ये जो है मैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ करूँ या ना करूँ। ठीक है, कौन सी जो ऐसे पॉइंट होंगे, ठीक है, जिनकी बुनियाद पे आप जो है ये फ़ाइनल करोगे या ये पास करोगे कि मींस ये कंक्रीट जो है मैं इसको पास करता हूँ कि ये अब कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब अच्छा, ये पिक्चर में ये मैं नहीं हूँ, ठीक है, ये आप लोगों के जो है वो CR साहब है, ठीक है, ये सलमान है। पिक्चर में जो सामने नज़र आ रहे हैं हमें बता रहे हैं कि आपने जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखना है। ठीक है ना, अब ये नहीं समझने कि ये सर की पिक्चर है। अच्छा, स्टार्ट करें फिर प्रॉपर्टीज़ को। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें नॉर्मली जो है वो हम सबसे पहले स्ट्रेंथ को देखते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ की क्वालिटी जो है, फिर उसके बाद हम इसकी हार्डनेस को देखते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ से मुराद जब इसके ऊपर आप कंपैक्टेड लोड डालते हो, मीन्स जब आप इसको ऊपर से प्रेस करते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को चेक किया जाता है। फिर इसके बाद हार्डनेस को देखा जाता है कि ये कितना सख्त है। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी टफनेस को देखा जाता है। ठीक है, टफनेस से मुराद होता है कि फॉर एग्जांपल इसके ऊपर अगर अचानक से आपने हथौड़ी मारी या अचानक से, ठीक है, कोई भारी चीज़ इसके ऊपर गिरा दी, तो इसकी क्या मीन्स आपके पास स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो हम ड्यूरेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी से मुराद होता है कि ये कितना अरसा आपके पास रहेगा। ठीक है, मीन्स अगर आपके पास बाजरी है तो वो कितने अरसे के बाद फेल हो जाती है। ठीक है, 10 साल के बाद फेल होती है या 20 साल के बाद फेल होती है। ठीक है, वो किन बातों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है हम देखेंगे पोरोसिटी को। ठीक है, पोरोसिटी कहते हैं ये कितना पानी आपके पास जज़ब कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर जो है कितने मीन्स खाली जगह हैं। ठीक है, अक्सर पत्थर आप लोग देखो ना तो उसके अंदर छोटे छोटे सुराख आप लोगों को नज़र आते हैं। ठीक है ना, अक्सर जो आप लोगों ने अगर कोई पत्थर उठा के देखा हो ना तो उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। वो बेसिकली क्या होता है, उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, एक अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पत्थर है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुराख हैं, ठीक है, या खाली जगह हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि इसकी पोरोसिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास एक पत्थर है, उसके अंदर सुराख बहुत कम है, मीन्स उसकी सरफेस क्लियर है, ठीक है, तो हम कहते हैं उसकी पोरोसिटी कम है। तो इस चीज़ को देखेंगे। एंड लास्ट जो है वाटर एब्जॉर्प्शन के पत्थर जो है जिस तरह हमने ईंट मींस ब्रिक्स में पढ़ा था कि ब्रिक्स जो है उसको 15% या 20% अपने वेट से ज़्यादा जो है वो पानी को जो है एब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो एग्रीगेट्स हैं ये जो है कितना पानी इनको एब्ज़ॉर्ब करना चाहिए, ठीक है, और कितना जो है वो एब्ज़ॉर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो इनकी डिफरेंट रेंज वगैरह है। तो चले इनको अब वन बाय वन देखते हैं और फिर इनमें हम ये भी स्टडी करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेट से स्ट्रेंथ की क्वालिटी को देखते हैं तो इसको चेक करने के लिए कौन सा लैब में टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इन डिफरेंट चीज़ों को अब हम आगे वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो है, अच्छा ऐसे करते हैं आज दो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है लेक्चर काफ़ी हैवी हो गया है, लड़कों के ऊपर से गुजरना शुरू हो गया, मुझे इतना अंदाज़ा हो गया, क्योंकि रिस्पॉन्स जब ना हो زه پوه شوم ځکه چې دا هلکان غلي دي که نه، نو مطلب دا دی چې بس هر څه بره روان دي. څه کوئ څه وایئ، بس دونه کافي دی که نه نور سټډي وکړو مخکې؟ ښه بس دا لاست سلاइड وایو دنه پس بیا چوټي کوو، صحیح ده. अच्छा ये आखिरी है, ठीक है, क्योंकि मेरे लैपटॉप की बैटरी बस ऑलमोस्ट आखिरी सांस ले रही है, ठीक है ना. तो चलो सबसे पहले इसमें ये पहली फिज़िकल प्रॉपर्टी है, इसको देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा पहली जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट. ठीक है,
तो अब ये पहली चीज़ आपने जहन में बिठाना है कि यार एग्रीगेट जो है वो क्रश है, बस आप क्रश वर्ड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसकी हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में बताया था कि ब्रिक्स को जो है हम टेस्टिंग, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन जो मैंने आप लोगों को बताई थी, उसके अंदर हम उसको रख के ऊपर से लोड अप्लाई करते हैं। तो ऐसा पॉइंट या ऐसा टाइम जिसके ऊपर वो टूट जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने उसके ऊपर जो है वो 100 किलो वज़न रखा है तो ठीक है, उसने 1 मिनट बर्दाश्त किया, जब आपने 100 से 110 किए तो वो टूट गई, तो मीन्स हम क्या कहते हैं कि 110 जो है वो उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ठीक है, एग्रीगेट्स की जो है हम चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो नॉर्मली वो कैसे चेक करते हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हो। अब एपरेटस है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले एग्रीगेट्स को डाला जाता है, फिर इसके ऊपर ये वेट रखा जाता है, ठीक है। वज़न जो है इसको हम प्लंगर कहते हैं, ठीक है। ये जो है ऊपर से लोड अप्लाई करता रहता है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आपके पास एग्रीगेट्स जो हैं वो क्रश होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स टूटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लोड जो है उसकी वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं और वो जो है आपकी स्ट्रेंथ वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली जो है एक अच्छी एवरेज वैल्यू जो है वो 200 कंसिडर की जाती है, मीन्स 200 न्यूटन पर mm²। अगर इसको मैं पाउंड्स में मींस डिवाइड करूँ, पाउंड पर स्क्वायर इंच, तो नॉर्मली ये आई थिंक 3000 पाउंड होगी। मींस अगर आप लोग जो है एक स्क्वायर इंच जगह लो, मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ, ठीक है। एक स्क्वायर इंच मींस उसकी एक साइड भी 1 इंच हो, दूसरी साइड भी 1 इंच हो, ठीक है। एक स्क्वायर इंच जगह हो और उसके ऊपर आप 3000 पाउंड लोड लगाओ, ठीक है। 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं? तकरीबन 2.5 पाउंड होते हैं, ठीक है। तो उसको आप फिर हिसाब लगा सकते हो, ठीक है। 1 किलो में आपके पास 2.5 पाउंड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप 3000 पाउंड उसके ऊपर एक स्क्वायर इंच के ऊपर अगर 3000 पाउंड लोड डालोगे, ठीक है, और उसके नतीजे में आपके पास जो है ये एग्रीगेट्स टूट जाएँ, तो वो उसका आपके पास क्या होता है, वो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, इन शॉर्ट वर्ड्स। तो ये था आप लोगों का आज का लेक्चर, ठीक है। हैवी हो रहा है लेकिन इसकी आदत आप लोगों को अब डालनी होगी, ठीक है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग का जो है वो लेक्चर्स एडवांस होते जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको लाजमी देख लिया करो, ठीक है। उस वीडियो को जब आप देखोगे तो कुछ ना कोई जहन में बैठ जाएगा, तो इस तरह फिर क्लास के अंदर जो है ना वो सरप्राइज़ नहीं होगे कि सर जी खुदा बल बल सा हुई यार, पर देखो वो बेखी न पुएगू। जी जी सलमान। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो जी जी। ज़्यादा इसलिए ज़्यादा इसलिए कि मैं थोड़ा उसमें एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो अस तावल हाँ, तावल सरजी लेवाने 2 नगट वीडियो अपलोड करे थे। دا تقریبا 2 شو دا د بل را روان ویک لیکچر دی، دا غي مې سلایډز ما پکې کور کړی دي. ستا خبره صحیح ده، صحیح ده. او دا اوس وګوره که تا خیال وکړو نو موږ اوس فزیکل اولنې پراپرټي پورې کور کو، نو هغه ویډیو چې وګورې نو د هغې کې ټول ما فزیکل پراپرټیز تقریبا 8 پراپرټیز د نه مخکې چې کوم را روان دي هغه مې کمپلیټ کړي دي پکې، صحیح ده. نو ډاونلوډینګ نه که تاسو همداسې وګورئ نو هغه ډیټا دونه خو ډېر ډیټا بیا سیف کېږي. صحیح